ओम नमः सिद्धेभ्य। बहुसत्त अर्थ जाने, संयम सम्मत शुद्ध तव यरणे। वंदिता आयरिये कसाय मलवज्जिदे शुद्धे। सयल जन बोहणत्थम जिणमग्गे जिणवरे हि जह भणियम। वोच्छामि समासेन छक्काय सुहंकरम सुणः। देव जिनेश्वर सर्वगुरु वंदो मन वचकाय। ता प्रसाद भवि बोध ले पाले जीवन का। अष्टपाहुड़ ग्रंथ पर अपनी चर्चा है, जिसमें बोध पाहुड़ ग्रंथ है और बोध पाहुड़ का भी आखिरी प्रकरण है प्रव्रज्या। अरहंत आदि का इनका सबका स्वरूप अपन ने देखा। अब प्रव्रज्या का स्वरूप अपन यहाँ देख रहे हैं। प्रव्रज्या का स्वरूप कहो या मुनिपना कहो, मुनिराज का स्वरूप कहो, एक ही बात है। क्योंकि प्रव्रज्या किसने ग्रहण की? जिसने प्रव्रज्या ग्रहण की उनका जो स्वरूप होगा वही प्रव्रज्या का स्वरूप होगा। अथवा जिसने प्रव्रज्या का शाब्दिक अर्थ दीक्षा है ना। दीक्षा जिन्होंने ग्रहण की है तो दीक्षा ग्रहण करके उनकी कैसी प्रवृत्ति होती है उसी को प्रव्रज्या का स्वरूप कह दिया जाता है। इसलिए प्रव्रज्या के नाम से जो भी बातें यहाँ आ रही हैं ये समझ लेना मुनिराज का ही स्वरूप। मुनिराज इसी तरह के होते हैं, क्योंकि मुनिराज और क्या है, मुनि दशा ही तो है, मुनि दीक्षा ही तो है। तो मुनिराज किस प्रकार के होते हैं, उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, वो बात यहाँ चल रही। कल आखिर में अपना कुछ नेटवर्क की समस्या से ये बात अधूरी रह गई थी। 43वीं गाथा अपन देख रहे थे, अर्थ तो इसका देख ही लिया था और अन्य अनेक जगहों पर जो इसका प्रभाव पड़ा है, माने ये गाथा किस ढंग से बाद के ग्रंथों में या और आचार्यों ने प्रयोग में ली है, वो अपन कल देख रहे थे। 6 डाला की अपन ने बात की, मेरी भावना की बात की, भावना 32 की बात की, उनमें सब में ये अपने को रूप नजर आता है। आवाज आ रही है बराबर? आ रही है। देखिए, तो 47वीं गाथा अपन देख रहे थे, इसी पर चर्चा थी अपनी। अर्थ तो अपन देख चुके हैं, फिर भी एक बार थोड़ा वापस देख लेते हैं। कल जो कनेक्शन की समस्या हो गई थी। सत्तु मित्तेय समा प्रशंस निंदा अलद्धि लद्धि समा। कण कण ए समभावा पौवज्जा एरिसा भणिया। सत्तु मित्तेय समा प्रशंस निंदा अलद्धि लद्धि समा। कण कण ए समभावा पौवज्जा एरिसा भणिया। जिनवर कही है प्रव्रज्या समभाव लाभा लाभम। अर कांच कंचन मित्र अरि निंदा प्रशंसा भाव में। सत्तु मित्तेय समा, शत्रु और मित्र में जो समान भाव है, समत्व परिणाम है। प्रशंसा निंदा, चाहे प्रशंसा हो चाहे निंदा हो, कोई बुरा कहो या अच्छा, वो बात भी है ही सही। और
अरे मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण। निंदन थुतिकरण ये प्रशंसा और निंदा। अलद्धि लद्धि समा, अलाभ और लाभ में। तृण कणए समभावा, तृण में यानी घास में, घास के तिनके में, अथवा कनक यानी सोना। सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में, कल यहीं पे बात अटक गई थी ना, है? भावना 32 में है स्पष्ट। सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में, कांच कनक में, ये आ गया ना यहाँ पे, वहां कांच कनक है, यहाँ तृण कनक है, कोई दिक्कत नहीं है। कांच कनक में समता हो, वन उपवन प्रासाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता। तृण कणए समभावा पवज्जा एरी से अभण, इन सब में समभाव हो। समभाव हो माने समानता का भाव हो, समत्व परिणाम हो। समत्व परिणाम को वीतराग भाव कहा और उसी को धर्म कहा। कहाँ पे कहा उसको धर्म? समत्व परिणाम को धर्म कहाँ पे कहा? चारित्र की परिभाषा क्या दी? हाँ, धर्म की परिभाषा चारित्रम खलु धम्मो कहाँ पे दी? प्रवचन सार जी में। प्रवचन सार जी की 7वीं गाथा, वो बहुत महत्वपूर्ण गाथा है, समझने की है। क्या चारित्र क्या चीज है, धर्म क्या चीज है, किसको कहा चारित्र? मोह और क्षोभ से रहित अपना जो समत्व परिणाम है वही चारित्र है, वही धर्म है। और ये समत्व परिणाम कहाँ पर हो? कि सभी जगह हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़े, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़े। कभी कभी अपने मन में ऐसा विचार आ जाता है ना कुछ देख करके, अरे काश ये तो अपने पास होती, या ये अपने वाली वस्तु से तो ये हल्की है, या अपने पास जो है उससे ये ऊंची है, ऐसा भाव आ जाता। वो देखकर उनको कोई भाव नहीं, कुछ लेना देना नहीं, उपेक्षा का भाव। उपेक्षा आता है ज्ञान के फल में, ध्यान उपादान और उपेक्षा। तो मुनिराज उस उपेक्षा का प्रयोग ज्यादा करते हैं। वो वीतराग रहते हैं, उनसे कुछ उन वस्तुओं से कुछ भी लेना देना नहीं। ये कंचन कहाँ है? यहाँ कंचन कहाँ है? यहाँ कनक है। तृण कणए, तृण और कनक में, ऐसा है वो। तो बात क्या चल रही है कि वो सब में समभाव रहते हैं। ऐसी होती है प्रवृत्तियां, ऐसी द्वेष बुद्धि नहीं कि इनके मंदिर तोड़ दो, इनके ग्रंथ फेंक दो, ये ऐसे हैं और ये वैसे हैं। ये समभाव है। अरे शत्रु के प्रति भी यहाँ पे तो समभाव रहता है, और यहाँ पे तो डंके की चोट पे खुद कहते हैं, खुद ऐसा ऐसा बोलते हैं क्या। लेकिन जब तक कुछ ऐसा नहीं हो, 2-4 दिन में कुछ ऐसी बात नहीं है, तो मेरा तो पेट गड़बड़ हो जाता है, ऐसे ऐसे बोलते आया समझ। मतलब किसी को जब तक वो भला बुरा ना कह लें तो उनका पेट गड़बड़ हो जाता, खुद बोले ऐसा क्या। जिसमें सत्य महाव्रत के धारी बनते हैं, प्रतिज्ञा लेकर के उसको निभाते नहीं है, तोड़ते हैं वो प्रतिज्ञा। यहाँ कह रहे हैं वो समत्व परिणाम होना चाहिए। अगर वो समत्व परिणाम नहीं है, समता भाव नहीं है, तो वो दीक्षा है ही नहीं। यहाँ तो कुंदकुंदाचार्य देव ने कहा कि पवज्जा एरी सा भणिया, प्रवृत्तियां इस तरह की होती। अब जिसके ऐसी प्रवृत्ति नहीं दिखे, जिसके वो समभाव नहीं दिखे, उसके प्रवृत्तियां है या नहीं? है ही नहीं। उसने उस प्रवृत्तियां को भंग कर दिया, उसके प्रवृत्तियां टूट गई, उसके वो दीक्षा वास्तव में नहीं है जो ऐसी विपरीत बात करता है। जो समभाव नहीं रख सकता, जो कांच कनक में समभाव नहीं रखता, जो सुविधाओं का लालची हो गया है, या जो प्रतिकूलता अनुकूलता में समभाव नहीं रखना जानता, वो वास्तव में प्रवृत्ति का धारी नहीं है। कौन सा मौसम अच्छा लगता है मुनिराज को? सारे अच्छे लगते हैं, ना अच्छे लगते हैं ना बुरे लगते हैं, उनको लेना देना ही नहीं। ये मौसम मुझ में प्रवेश ही नहीं पाता। पाप और पुण्य ये तो मौसमी हवाएं है रे, तू बेमौसम है मौसम बदल जाते हैं। बाबूजी की पंक्तियां हैं। तू बेमौसम है, वो खुद को बेमौसम समझता है। ये मौसम मुझ में प्रवेश नहीं पाते, इनका मुझ में कोई लेना देना नहीं। गर्मी घुसती है आत्मा में, गर्मी लगती है ना, नहीं लगती? तो
शरीर को लगती है, तो फिर तू यूं क्यों बोलता है बहुत गर्मी लग रही है? अच्छा, शरीर को अपना मान रखा है इसलिए, सही बात है। शरीर को अपना मान रखा है तो वो बाहर में गर्मी जो है तो वो खुद को लगेगी, आया समझ? तो इसको मानना छोड़ दे, फिर गर्मी भी नहीं लगेगी। मुनिराज को लगती है क्या? मुनिराज को गर्मी नहीं लगती। देखिए, इसका अर्थ और भावार्थ देखते हैं अपन। अर्थ, बहुरी जामे शत्रु मित्र विषय समभाव है। अच्छा, एक और बात, क्या मुनिराज का कोई शत्रु और मित्र होता है? मुनिराज किसी को शत्रु या मित्र मानते हैं क्या? तो फिर इसमें ऐसा क्यों लिखा शत्रु और मित्र में समभाव? मतलब दोनों तरह के लोगों में, तो दोनों तरह के लोग कहाँ हैं? उन्होंने माना कि किसी को शत्रु या मित्र, तो फिर शत्रु मित्र में समभाव कैसे रखें? मुनिराज की तरफ से कोई शत्रु और मित्र नहीं, लेकिन जिसने मुनिराज को भला समझा वो मुनिराज का मित्र कहलाता है, और जिसने मुनिराज को बुरा समझा, जो मुनिराज पर उपसर्ग आदि करता है या जो दुष्ट भाव रखता है उनके प्रति, वो शत्रु अपनी नजर, मतलब लौकिक नाम उसको शत्रु दिया गया, वास्तव में मुनिराज उसको शत्रु नहीं समझते। ऐसा ऐसा प्रश्न होना चाहिए अपने दिमाग में कि भाई उनकी नजर में तो सब बराबर है, कोई शत्रु मित्र है नहीं, तो फिर किसमें समभाव करेंगे वो? जामे शत्रु मित्र विषय समभाव है, बहुली प्रशंसा निंदा विषय। देखो, प्रशंसा और निंदा की बात चलती है जब, ये तो बड़े बड़ों की बीमारी है क्या? प्रशंसा किसको नहीं सुहाती? अपनी प्रशंसा, खुद की प्रशंसा किसको नहीं सुहाती? और निंदा सुन करके, हैं, निंदा छोड़ो, थोड़ी बहुत मजाक हो उसको, वही कहाँ सहन होती? तो प्रशंसा और निंदा सुन करके भी बिल्कुल एकदम तटस्थ रहते हैं, समभाव रूप रहते हैं। आया समझ में? कोई प्रशंसा कर दे तो फूल के कुप्पा नहीं हो जाते, कोई निंदा कर दे तो जरा भी दुखित नहीं होते। क्यों? क्योंकि प्रशंसा और निंदा किसकी की जाती है बताओ? आत्मा को तो देखा नहीं सामने वाले ने, आत्मा को देख करके बोल रहा है वो? नहीं बोल रहा। तो आत्मा को जिसने देखा नहीं, और ये तो आत्मा है, तो प्रशंसा और निंदा वो सामने वाला किसकी कर रहा है? यार शरीर की करेगा या बाहर से जो जो कुछ भी उसकी करेगा? या फिर कह सकते हो कि उनके ज्ञान की भी तो हो सकती है, ज्ञान तो स्वभाव। अरे तो ज्ञान एक समय की पर्याय की होती है प्रशंसा, अरे इनको इतना याद है, ऐसा है वैसा है, तो क्षयोपशम भाव वो तो पर्याय है ना। और वो जानते हैं कि मैं पर्याय रूप नहीं हूं, पर्याय एक समय की है, पर्याय तो अभी समाप्त हो जाएगी। तो कोई उस पर्याय के आधार पर भी प्रशंसा करता है तो उनको रत्ती भर भी कोई संतुष्टि का भाव या खुशी का भाव नहीं। हमारी तरह नहीं है कि जरा सी प्रशंसा सुन के तो फूले नहीं समाये, और जरा सा कोई कुछ कह देवे, अरे घर में इतना सा कह दो कि अरे इसमें सब्जी में नमक ज्यादा, सब्जी में मिर्ची ज्यादा, जिसमें तो रामायण महाभारत हो जाती है। समझ में आ रही है बात? तो प्रशंसा और निंदा ये दोनों बहुत खतरनाक होती हैं लौकिक जीवों के लिए, और मुनिराज के कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रशंसा निंदा विषय और लाभ अलाभ विषय, कोई प्राप्ति हो चाहे नहीं हो, लाभ अलाभ विषय, लाभ अलाभ तृण कंचन विषय तुल्य भाव है। तुल्य भाव माने समान भाव। जैन के मुनि के ऐसी दीक्षा है, ये वाक्य छूट गया है ना? हाँ, ये बात तो आनी चाहिए। एक सेकंड, ये नीचे वाली लाइन में, मैंने एक लाइन छोड़ दी बीच की। तृण कंचन विषय समभाव है, प्रव्रज्या ऐसी कही है। भावार्थ, जैन दीक्षा विषय राग द्वेष का अभाव है। कहते हैं बेरी मित्र निंदा प्रशंसा लाभ लाभ तृण कंचन विषय तुल्य भाव है। जैन के मुनि के ऐसी दीक्षा है।
जैनियों के मुनिराज तो इस तरह के होते हैं, जैन मुनिराज इस प्रकार के होते हैं, है समझ में, उनको रंच मात्र भी कोई अच्छा या बुरा नहीं लगता, समभाव होता है। वो 22 परिचय है ना, 22 परिचय के छंद भूधर दास जी ने जो लिखे हैं, आखिरी क्या है, अलाभ है, एक अलाभ, अदर्शन, अदर्शन है कि आज तक कोई रिद्धि नहीं दिखी, मैं इतने वर्षों से तप कर रहा हूं, मैं चिरकाल घोर तप कीनो है, तब हूँ रिद्धि कोई नहीं जागे, इस तरह का कुछ छंद है, वो छंद पूरा ध्यान नहीं है मुझे, भूधर दास जी की है, वो 22 परिचय के ऊपर रचना, भूधर दास जी का नाम नहीं लिखा है उसमें, लेकिन भूधर दास जी की है। सोनागिर जी में पूरे छंद लिखे, सोनागिर जी में लिखा हुआ भूधर दास जी, ऊपर ही ऊपर वाले मंदिर, वहां पर देखा था, भूधर दास जी का नाम है। तो वो विचार करे कि मैं इतने वर्षों से तप कर रहा हूं, आज तक लेकिन कोई रिद्धि प्रकट नहीं हुई, आज तक मुझे कोई लाभ ही नहीं हुआ, कहीं कुछ ऐसी तो गप्पे तो नहीं है ये, है? मैं बातों में तो आ गया और जैन शास्त्र पढ़ करके और ये सब काम कर तो लिया, लेकिन आज तक इसका कुछ फल नजर तो आया ही नहीं। ऐसा विचार करके वो वहां से उसका मन थोड़ा सा, चित्त थोड़ा सा शिथिल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और फिर उसको सब दूसरी चीजें सुहाने लगती है अथवा बुरी लगने लगती है। जबकि मुनिराज का स्वरूप कैसा, प्रव्रज्या कैसी वास्तव में, सब तुल्य समभाव, बिल्कुल समभाव जहां रहे। प्रव्रज्या ऐसी कही गई है ना, इस प्रकार की जैन मुनियों की दीक्षा होती। आगे फिर कहते हैं 48वीं गाथा, उत्तम मध्यम गेहे उत्तम मध्यम गेहे दारिद्र्य ईसरे निरावेक्षा दारिद्र्ये ईसरे निरावेक्षा सौवत्थ गिहिद पिंडा सवत्थ गीत केंडा कौवज्जा एरिसा भणिया सवज्जा एलिसा गण्या उत्तम मध्यम गेहे उत्तम मध्यम गेहे दारिद्र्य ईसरे निरावेक्षा दारिद्र्ये ईसरे निरावेक्षा सौवत्थ गिहिद पिंडा सवत्थ गीत केंडा कौवज्जा एरिसा भणिया सवज्जा एलिसा गण्या प्रव्रज्या जिनवर कही संपन्न हो असंपन्न हो। उत्तम मध्यम घरों में संभाव से देखो इसमें ये जो अनुवाद है ना, इसमें स्पष्ट हो गया हो, उत्तम मध्यम घरों में आहार ले समभाव से, ये बात आ रही है 48वीं गाथा। उत्तम मध्यम गेह, उत्तम और मध्यम घरों में, गेह शब्द का अर्थ घर है ना, पिछली गाथा में भी था ना, 2-3 गाथा पहले गेह, गेह शब्द आया था, गेह ग्रंथ मोह मुक्का, या गेह, अभी भी हिंदी में गेह शब्द का प्रयोग किया जाता है। उत्तम मध्यम गेहे, उत्तम और मध्यम घरों में, मध्यम का अर्थ जघन्य क्या है फिर, जघन्य में तो बात होगी नहीं है ना, जघन्य की शक्ति भी नहीं। उत्तम घर वाले हो, उत्तम माने यहाँ पे आर्थिक दृष्टि से कहा जा रहा है, बहुत रुपए पैसे वाले हो, बहुत संपन्न परिवार हो, अथवा मध्यम परिवार, अब मध्यम से समझ में आ गया होगा, मध्य वर्गीय, ऐसा घर हो। दारिद्र्य चाहे दरिद्र का घर, ईसरे या कोई ऐश्वर्यवान हो उसका घर, उनमें निरावेक्षा, सप्तमी का प्रयोग है ना सब में, उत्तम मध्यम गेहे दारिद्र्य ईसरे, क्या दारिद्र में, ईश्वरत्व में, उत्तम घर में, मध्यम घर में निरावेक्षा, वो कह रहे हैं निरापेक्ष, उनमें कोई अपेक्षा का भाव नहीं रखते, उनमें उनके प्रति कोई इनको राग या द्वेष नहीं है, या ये बड़े सेठ हैं तो उन पर तो विशेष ध्यान जाएगा, ये छोटे सेठ है या ऐसे ये सामान्य है तो इस पे क्या बात, क्या कह रहे हैं, सवत्थ गिहिद पिंडा, ये सभी जगह जिन्होंने पिंड ग्रहण किया है। पिंड का क्या मतलब होता है,
पिंड माने भोजन, ध्यान रखिएगा। ये इस सदी में पिंड शुद्धि के नाम पर लोग बाग बहुत बेवकूफ बने हैं। पिंड शुद्धि, पिंड शुद्धि, पिंड शुद्धि में वो जात पात चलाते हैं। अरे पिंड का अर्थ भोजन होता है और पिंड शुद्धि का अर्थ भोजन शुद्धि से ही है। अपने जहां भी श्रावकाचारों में पिंड शुद्धि की बात आई है, अगर आई भी है तो वहां पे ये भोजन शुद्धि से संबंधित बात है। जिसका भोजन शुद्ध हो वो होती है पिंड शुद्धि। आया समझ? अन्य मतियों में चलता होगा पिंड शुद्धि के नाम पे जात पात वाला काम। चक्रवर्ती की कहाँ नहीं होती शादी है? चक्रवर्ती की तो म्लेच्छ खंड की भी पत्नियां रहती है, आर्य खंड की भी है, म्लेच्छ खंड की भी है। वो अन्य मत में कर ली और यूं कर ली। अरे यहाँ पुराण पढ़े अपन ने, पुराणों में इतने इतने किस्से हैं भाई। यहाँ पे तो जैन कुल का पालन करे, है ना, शुद्ध आमनाय का पालन करे और शुद्ध भोजन करे तो अपना आप वो पिंड शुद्धि। पिंड शुद्धि भोजन की शुद्धि से संबंधित है और कुछ भी नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पक्का मानी। क्या कहा? सवत्थ गिहिद पिंडा, कि उन्होंने सभी जगह पिंड ग्रहण किया। यहाँ पे पिंड का क्या लोग अर्थ? अगर वो जात पात से लगाओगे या उससे लगाओगे गोत्र वगैरह से, तो यहाँ गिहिद पिंडा का क्या अर्थ लोगे? गोत्र ग्रहण करे, सरनेम बदला, ऐसा कुछ है क्या? सर्वत्र यानी सर्वत्र, सब जगह, चाहे वो दरिद्र हो, चाहे ऐश्वर्यवान हो, चाहे वो उत्तम संपन्न कुल का हो, संपन्न घर हो या मध्यम घर हो, सभी जगह वो पिंड ग्रहण करते हैं, माने आहार ग्रहण करते हैं। सभी जगह का मतलब जहां उनकी सध जाती, जहां पे वो विधि मिल जाती है, जहां पे आहार की विधि सध जाती है, वहां पर सब जगह वो आहार लेते। उनको कोई पक्षपात नहीं है कि आज इनके यहाँ, कल उनके यहाँ, परसों उनके। ऐसा पक्षपात नहीं है कि जो 5 लाख की बोली लेगा उसी के यहाँ आहार हो। ऐसा थोड़े समय पहले सुनने में आया था, आहार की भी बोली लगती। आहार की बोली, मुनिराज का जो 3 लोग के सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं, 3 लोग में उत्तम कहलाते हैं, उनके आहार की बोली लग रही। कैसी विचित्र बात है, सोचो तो सही। वो सब विचित्रताएं हैं, विपरीतताएं हैं। ये समाज का जो ढर्रा बन गया है हर चीज पर बोली लगाने का। हाँ, बोली का मतलब वही है, इतनी राशि, जो सबसे ज्यादा राशि देगा तो बोली तो है, उसको बोली नाम नहीं दोगे तो काम तो वो का वही हो रहा है। बोलो, यहाँ तो कह रहे हैं कि गरीब हो उसके यहाँ भी, फिर अब जब राशि इकट्ठी करोगे तो फिर वो गरीब का नंबर कैसे लगे? कैसे वो मुनिराज वहां पर लेंगे? महावीर स्वामी भी ऐसे राशि देख करके करते तो चंदन बल्ला का क्या होता है? वो तो बंद थी जेल, उसके पास क्या था? समझ में आई बात? इसलिए इन बातों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। कहीं पर ऐसी प्रवृत्ति दिखे तो विरोध करिए और समझाइए, अगर समझाने की क्षमता है तो, और नहीं तो कम से कम वहां से अलग हो जाइए। ऐसी पद्धति नहीं चलती। जैन जो मार्ग है ना, जैनों का अपना अरहंत देव द्वारा बताया हुआ जो जिन मार्ग है, इस जिन शासन में मुनिराज की इस प्रवृत्ति में ऐसी शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जा सकती। बहुत से लोग लगाते तो हैं आरोप, ये तो बस बड़े बड़े सेठों के ही जाते हैं क्या, ये हर कहीं नहीं जाते हैं। मुनियों पर, मुनिराज की बात चल रही है ना। प्रव्रज्या एरिसा बढ़िया, प्रव्रज्या इस तरह की होती है, ऐसी प्रवृत्ति होती है प्रव्रज्या। प्रव्रज्या माने दीक्षा। जिन्होंने दीक्षा ली है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये आहार देने वाला कोई बड़ा सेठ है या कोई गरीब है या बहुत ऐश्वर्यवान है या दरिद्र है या मध्यम घर का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब जगह उनको तो आहार से मतलब है, वो भी शरीर की थोड़ी सी साथ चलाने के लिए। नहीं है राग, परेशानी खड़ी करता है ना शरीर। बाद में शरीर कमजोर होगा तो उनको आत्म ध्यान में परेशानी आएगी, शिथिल हो जाएगा। इसलिए जैसे गाड़ी के पहिए से क्या राग है अपने, फिर भी हवा वगैरह तो भराते हैं कि नहीं? तो इंजन है तो इंजन में तेल डालते हैं कि नहीं? बस वैसे ही है, ये मशीन है, मशीन चल रही है तो इसको चलने के लिए ईंधन तो चाहिए ना। ऐसा है ये। तो सभी जगह वो पिंड ग्रहण करते हैं
कोई सोचेगा सब जगह ले लेते हैं, सब जगह का अर्थ समझ लेना जहां तो उनकी विधि सध जाए, उनको कोई छोटा बड़ा घर देखने की कोई प्रवृत्ति उनकी नहीं है। देखिए अर्थ पढ़ता हूं इसका, सरल है गाथा, कोई कठिन नहीं है, आसानी से समझ में आने जैसी है। उत्तम गेह कहिए शोभा सहित, ऐसा राज मंदिर अधिक, और मध्यम गेह कहिए शोभा रहित सामान्य जन का घर, इन विषय, तथा दारिद्री और धनवान इन विषय, निरपेक्ष कहिए जामे अपेक्षा नहीं, ऐसी सर्व जाएगा ग्रया है पिंड कहिए आहार जामे। स्पष्ट है, देख लीजिए क्या लिखा है यहाँ। चेंज है, क्या चेंज है अभी देखते हैं। उत्तम गे अर्थात शोभा सहित राजभवन आदि, राजभवन कर दिया राज मंदिर का। देखो कितनी बार अपन ने चर्चा की है, मंदिर शब्द का अर्थ भवन होता है। अब वो अनुवादकों ने ये देख करके कि कोई मंदिर का अर्थ ऐसा नहीं समझ ले वे विपरीत, मतलब जिनालय को नहीं समझ ले, इसलिए उन्होंने साफ साफ राजभवन लिखा। और मध्यम गेह अर्थात जिसमें, हाँ ये लाइन तो छूट गई यहाँ पर, पूरी एक लाइन छूट गई है यहाँ पर। मध्यम गेह अर्थात, अर्थात तो लिखा ही, अर्थात के बाद, अर्थात के बाद लिखिए शोभा रहित सामान्य जन का घर, शोभा रहित कहाँ है, तो ये जिसमें इसके अपेक्षा आगे नहीं है लिखा पहले था, डाल दिया इन्होंने, आगे इसमें लिख दिया लिखा तो इन्होंने, है आगे लिख दिया अर्थात जिसमें अपेक्षा, नहीं है। हाँ हाँ ये शोभा जिसमें रहित अपेक्षा नहीं है गलत सामान्य लिखा हुआ है। लोगों का घर, शोभा रहित सामान्य लोगों का घर। इसमें ये जो है ना, इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर इतना करेंगे जिसमें अपेक्षा नहीं है, ये गलत आ गया यहाँ पे। नहीं एक सेकंड, इसको देखते हैं ना, इसको अलग जगह सेट कर देंगे। पुरानी पुस्तक है क्या किसी के पास? पुरानी पुस्तक में क्या है, वहां पे कुछ है अलग वाक्य? इसमें सुधार नहीं करना है, इसको अपन या तो काटेंगे या दूसरी जगह फिट करेंगे। उत्तम गेह अर्थात शोभा सहित राजभवन आदि, और मध्यम गेह अर्थात, ये अर्थात के बाद तो शोभा रहित सामान्य लोगों का घर, इनमें तथा दरिद्र और धनवान इन विषय, निरपेक्ष कहिए इच्छा रहित हैं, जा में अपेक्षा नहीं, सभी जगह। ये जो जिसमें अपेक्षा नहीं है लिखा है ना, ये यहाँ आएगा। ये पहला वाला जो अर्थात था पहली लाइन में, उस अर्थात के बाद जिसमें अपेक्षा नहीं है, इसको उठा करके यहाँ रखिए, नीचे वाले अर्थात के बाद अपने आप सेट हो जाएगी लाइन। देखो अब क्या लाइन बनेगी वो मैं बोल रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान। उत्तम गेह अर्थात शोभा सहित राजभवन आदि, और मध्यम गेह अर्थात शोभा रहित सामान्य लोगों का घर, इनमें तथा दरिद्र धनवान इनमें, निरपेक्ष अर्थात जिसमें अपेक्षा नहीं है, इच्छा रहित हैं, सभी योग्य जगह पर आहार ग्रहण किया जाता, ऐसा वाक्य बन जाए। कोमा नहीं डालना है, जिसमें अपेक्षा नहीं है को उठा के दूसरे वाले अर्थात के बाद लिखना है। दूसरी लाइन में जो अर्थात लिखा है ना, इसके आगे जुड़ जाएगा, बस सिर्फ जगह बदलनी है ना, काटना पीटना कुछ भी नहीं। जिसमें अपेक्षा नहीं है ऐसी सर्व जगह, वैसे इच्छा रहित, हाँ बस निशान लगा दो, ऐसा गोला बना के वहां पे निशान लगा दो।
वो तो लिखा हुआ ही है ना, देखिए आहार जा में ऐसी प्रवृत्तियां कही है। भावार्थ, मुनि दीक्षा सहित होए है ते आहार लेने को जाए तब ऐसी न विचारे जो बड़े घर जाना अथवा छोटे घर जाना तथा दरिद्र के न जाना धनवान के जाना, ऐसी वांछा रहित अपना निर्दोष आहार की योग्यता होए तहाँ सर्वत्र ही जाए योग्य आहार ले, ऐसी दीक्षा है। आगे फिर कहे, सरल है, बिल्कुल स्पष्ट लिख दी यहाँ बात। पर न लगाना है वहां से दरिद्री के घर या धनवान के घर जाना। दरिद्र के घर के बाद तो लिखे न जाना, न जाना छूट गया है। दरिद्री के घर के आगे जुड़ेगा थोड़ा सा, दरिद्री के घर न जाना कोमा, बस न जाना और कोमा लगा दो। भावार्थ के अंदर दूसरी लाइन में जो लिखा है ना, अथवा छोटे घर व दरिद्री के घर न जाना, हाँ न जाना जुड़ जाएगा घर के बाद, दरिद्री के घर न जाना कोमा, या धनवान के घर जाना, इस प्रकार वांछा रहित निर्दोष आहार की योग्यता हो, वहां सभी जगह योग्य आहार ले लेते। ठीक है बात, गाथा बिल्कुल स्पष्ट है, कोई कठिनाई नहीं है इसके अंदर। भाई आहार के लिए तो जाते हैं मुनिराज, लेकिन आहार के लिए जब जाते हैं तो वहां पहले से कोई विचार करके तो निकलेंगे नहीं कि आज इनका लूंगा कि इनका नहीं लूंगा, या ये वाला मोहल्ला बड़े सेठों का है, ये वाला मोहल्ला थोड़ा ऐसे कमजोर लोगों का, इधर नहीं चलेंगे, अच्छा नहीं मिलेगा आहार, दूसरी जगह अच्छा मिलेगा, ऐसा विचार करके जाते हैं क्या? ऐसा कोई विचार, ऐसा कोई पक्षपात। अरे निगाह उठा करके नहीं देखते, गजब की बात है। क्यों नहीं देखते, क्यों नहीं देखते? क्योंकि 4 हाथ जमीन तो देख करके उनको चलना है, आए समझ में? आंकड़ी ले रखी है और नीचे निगाह करके जाते हैं, और कहीं पर आवाज आए, हे स्वामी नमोस्तु 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 अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, तो तिष्ठ तिष्ठ रुको रुको, ये अर्थ होता है उसका। तब जाके रुकते हैं, ठहरते हैं और फिर देखते हैं, और देख करके उनको अपनी प्रवृत्ति मतलब अपने लायक जो विधि है वो विधि नजर आ जाती है, तो वहां आहार। उसके पहले भी वो नवदा भक्ति वगैरह सब चीजें होती हैं, समझ में ही बात। ये बहुत प्रैक्टिकल विधि थी, ये जो पढ़ाने की विधि थी, ये ऐसे कोई मंत्र वंत्र नहीं थे कि वो देखते हुए जा रहे हैं सबकी तरफ मुस्कुराते हुए, ऐसा नहीं। जब उनको कानों में आवाज पड़ेगी तब वो रुकेंगे, और रुक करके फिर निगाह उठा करके देखेंगे किसने आवाज दी, क्यों रोका, क्या है, क्या विधि मिल जाती है तो फिर आहार लेते। समझ में आ रही है बात? ऐसी सुंदर पद्धति है, और इसको पता नहीं एक वो ऐसा एक क्रियाकांड सा बना लिया कि सभी जने ऐसी ऐसी आवाज लगाओ, और वो देखते हुए जा रहे हैं, सबको देख रहे हैं, नीचे तो देख नहीं रहे। ऐसा काम नहीं होता है। प्रवृत्तियां तो ऐसी होती है जैसी यहाँ बताइए इन गाथाओं में। मुनिराज का स्वरूप ऐसा होता है, समझ में आया? मुनिराज का स्वरूप इसी प्रकार का होता है, इसमें कोई ढिलाई नहीं होती। स्पष्ट है? इनमें मेरे ख्याल से कोई और ऐसी दिक्कत नहीं है इसके अंदर। मुनि दीक्षा सहित होते हैं और आहार लेने को जाते हैं, तब इस प्रकार विचार नहीं करते कि बड़े घर जाना अथवा छोटे घर। पहले से फिक्स हो सकता है किसी के यहाँ पे आहार? किसी के यहाँ पे पहले से फिक्स नहीं। फिक्स है माने उद्दिष्ट है, आया समझ में? आहार अगर फिक्स है कि इनके यहाँ पे होगा, रविवार को किनके यहाँ, सोमवार को किनके यहाँ, मंगलवार को किनके यहाँ पर, अगर ऐसा है तो फिक्स हुआ तो उद्दिष्ट हुआ, ये पक्का मान। तो ये बाहर का स्वरूप अपन ने देखा, अभी थोड़ा सा अंदर का भी देखते हैं। अंदर का बाहर का सबका मिला हुआ ही। आगे फिर कहते हैं अणिग्रंथाणि संगा अणिमाणासा अरायणि दोषा अणिममणिरहंकारा पौवज्जा एरिसा भणिया अणिग्रंथाणि संगा
अणिमाणा सारायण दोषा अणिमम निरहंकारा पौवज्जा एरिसा भणिया निर्ग्रंथ है निसंग है निर्माण है निराज निर्दोष अनेक ग्रंथा क्या हुआ अर्थ? अनेक ग्रंथा का क्या अर्थ है? निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ माने सभी प्रकार के परिग्रह से रहित। निसंगा इस संग से रहित, है ना। किसी का संग नहीं है, कोई साथ में नहीं, कोई साथ में नहीं है मतलब कोई परिवार साथ में नहीं, पत्नी साथ में नहीं, आया समझ, कोई मित्र वगैरह कुछ ऐसा साथ में नहीं। निर्माणा निर्माण, और ये निर्माण आशा लिखा ना, आशा के साथ भी नि शब्द नहीं लगा ले। निराशा, अरे निराश होते हैं, डिप्रेशन में है क्या? ये निराश माने आशा नहीं, इच्छा नहीं, किसी प्रकार का कोई ऐसा भाव नहीं है कि मुझे ये चाहिए या कुछ और वस्तु चाहिए। अराय, अराय माने अराग, राग रहित। निर्दोषा, निर्दोषा के दो अर्थ, निर्दोष और निर्द्वेष, क्योंकि द्वेष को दोष भी कहा जाता है, आया समझ में। निगंथा निसंगा निम्माणासा अराय निर्दोषा, और क्या कहा? निम्मम निरहंकारा, निर्मम है, ममत्व परिणाम से रहित है, और निरहंकारा अहंकार बुद्धि से भी रहित। देखो पर द्रव्यों में अहम बुद्धि भी नहीं है और पर द्रव्यों में ममत्व परिणाम भी नहीं, दोनों चीजें आ गई ना, अहम बुद्धि और ममत्व बुद्धि। अहम बुद्धि का दूसरा नाम एकत्व बुद्धि भी। प्रव्रज्जा एरिसा बने, प्रव्रज्जा तो इस प्रकार की कही गई है कि जहां पे कोई ग्रंथ नहीं हो, कोई परिग्रह नहीं हो, जो संग से रहित हो। नहीं तो अन्य मत में तो ऐसा चलता है, वहां तो गुरु जी का पूरा परिवार भी होता है, गुरानी भी होती है, गुरु जी के बच्चे भी होते हैं। गुरु जी नहीं आ पाए तो उनके बच्चों को भी पूजा जाता है, उनके बच्चे आ जाते हैं, समझ में आ रही बात? अन्य मतों में चलता है इसका क्या? वहां तो कुल परंपरा से पूज्य माने जाते अन्य मत, वो जो पूज्य है उनके, अब वो पूज्य मान लो आपके कार्यक्रम में नहीं आ पाए तो वो अपने किसी प्रतिनिधि को भेज देंगे, अपने बच्चे को भेज देंगे, तो बच्चे का भी वैसे ही सत्कार और वैसे ही पूज्यपना रहेगा जैसा उनका। ऐसी पद्धति अन्य मतों में। यहाँ कह रहे हैं कोई संग नहीं, कोई संग नहीं। एक काम करो, वो जो थे व्यक्ति वो तो बन जाओ महाराज, और उनकी जो पत्नी थी वो बन जाओ माता जी, एक ही संग में हो सकता है ऐसा? है ऐसा कभी नहीं होता, है ना, कभी साथ नहीं रहते। द्विजन्मा कहा जाता है, द्विजन्मा मुनिराज को, उनके जन्मदिन मनाए जाएंगे। जब यहाँ पे दूसरा जन्म हो गया, मुनि दशा आ गई, और अब जन्मदिन मनाया जाए कि नहीं, वो नहीं मनवाते। अरे वो नहीं मनवाते हैं, उनको प्रशंसा है, उनको इस बात में संतुष्टि है या नहीं, उनको इस बात में अच्छा लगता है या नहीं? अगर उनको अच्छा लगता है, सुहाता है, वो उस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, तो समझ लेना कि ये अभी इन्होंने खुद को इस शरीर रूप ही मान रखा, तभी तो उसका जन्मदिन वगैरह सब मनाया जा रहा है। अभी संग छूटा नहीं है, वो परिवारवाद अभी भी हावी है। निसंगा निम्माणा, कोई मान नहीं, कैसी भी रिद्धियां हो, कुछ भी हो, ज्ञान विशेष हो, मान रहित। निराशा, जगत से कुछ भी नहीं चाहिए। जिनको सब कुछ चाहिए ते नर तो हैं शाह, और जिन्हें कछु नहीं चाहिए ते शाहन के शाह, वो शहनशाह के लग। मुनिराज को महाराज बोलते ना, महाराज है। महाराज क्यों कहा उनको? महाराज इसीलिए कहा है कि उनको कुछ नहीं चाहिए, राजाओं के भी राजा है। अराय निर्दोषा, राग रहित है और निर्दोष है, अत्यंत निर्दोष। निम्मम निरहंकारा, निर्मम है, निरहंकार है।
पर द्रव्य में ना तो उनके ममत्व परिणाम है, ना ही कोई अहम भाव है, अहम बुद्धि भी नहीं कि ये मैं हूं या ये मेरा है, दोनों ही प्रकार की बुद्धि में ऐसी प्रवृत्तियां होती है। चलिए अर्थ और भावार्थ देख लेते हैं इसका। अर्थ, बहुरी कैसी है प्रवृज्या, निर्ग्रंथ स्वरूप है, परिग्रह रहित है। बहुरी कैसी है, निस्संग कहिए स्त्री आदिक परद्रव्य का संग मिलाप जामे नहीं है। बहुरी निर्माना कहिए मान कषाय जामे नहीं है, मद रहित है। बहुरी कैसी है, निराश है, आशा जामे नहीं है। यह निराश का अर्थ होपलेस मत लेना, यह निराश का अर्थ आशा ही नहीं, कोई इच्छा नहीं है। आशा माने इच्छा, निराश है, आशा जामे नहीं है। संसार देह भोग की आशा रहित है। तीन प्रकार के होते हैं जिनसे आशा जुड़ी रहती है, संसार, शरीर और भोग। देह भोग की आशा रहित है। बहुरी कैसी है, अराय कहिए राग का जामे अभाव है। संसार देह भोग सु प्रीति जामे नहीं है। बहुरी कैसी है, निर्द्वेष है, काहू सु द्वेष जामे नहीं है। बहुरी कैसा है, निर्मम कहिए जामे काहू सु ममत्व भाव नहीं है। बहुरी कैसी है, निरहंकारा कहिए अहंकार रहित है। जो कछु कर्म का उदय है सो होए है, ऐसे जानने ते पर द्रव्य में कर्तापणा का अहंकार नहीं है, अपना स्वरूप ही का जामे साधन है, ऐसी प्रवृत्तियां कही है। भावार्थ, अन्यमति भेष पहरी, अन्यमति भेष पहरी तिस मात्र दीक्षा माने है, सो दीक्षा नहीं है, जैन दीक्षा ऐसी कही। ठीक है, तो ये क्या अंतर। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो अनुवादक की स्वतंत्रता है। वो और कैसी है, और कैसी है बार बार नहीं लिखते, एक ही बार लिखते। ऐसी बताइए, निर्ग्रंथ स्वरूप परिग्रह से रहित। निर्ग्रंथ स्वरूप है का अर्थ ही परिग्रह से सहित, सहित या रहित है। तो मैं सहित बोल रहा हूँ तो भी कोई कुछ नहीं कह रहा। हाँ, परिग्रह से रहित है। निसंग अर्थात जिसमें स्त्री आदि परद्रव्य का संग मेल मिलाप नहीं। अरे हमारे भगवान के कोई पत्नी नहीं तो मुनिराज के पत्नी के, समझ में आ रही बात। गुरु माता, गुरु माता, गुरु माता होती है, अपने यहाँ पे तो नहीं होती। हाँ, अपने यहाँ पे आर्यिका माता जी को जरूर गुरु माता कोई कह देवे, वो अलग बात है। लेकिन जैसे अन्य मत में तो गुरु जी की पत्नी को गुरु माता कहा जाता है, ऐसी पद्धति अपने यहाँ नहीं। जिसमें निर्माना अर्थात मान कषाय भी नहीं है, मद रहित है, कोई घमंड नहीं चढ़ता हूं, जिसमें आशा नहीं है, संसार भोग की, ये संसार भोग नहीं है, संसार शरीर भोग। संसार के बाद और भोग, संसार और भोग के बीच में शरीर शब्द जुड़ेगा। आगे भी नाम आ रहा है ना, यहाँ पर नीचे की लाइन में लिखा हुआ है। नीचे की लाइन में तो उनसे प्रीति नहीं है, उसी का अर्थ है ये। संसार के आगे शरीर जोड़ लो, संसार और भोग के बीच में निशान लगा के अलग से लिखिए। संसार शरीर भोग की आशा रहित है। क्या मतलब, उनको न तो संसार से कुछ चाहिए, न संसार में कुछ देखने, घूमने फिरने, खाने पीने और कोई भोगों को भोगने की कोई इच्छा नहीं। शरीर स्वस्थ बना रहे ये भी इच्छा नहीं, शरीर बहुत लंबे समय तक साथ रहे ये भी उनको इच्छा नहीं होती। इसलिए संसार से, शरीर से, भोगों से, इन सबसे आशा रही। जिसमें अराग अर्थात राग का अभाव है। कोई राग है किसी के प्रति, चलो द्वेष तो बुरी बात है, द्वेष तो किसी से नहीं करते, राग तो करते होंगे मुनिराज। हाँ, दोनों ही नहीं करते। संसार देह भोगों से प्रीति नहीं है, निर्द्वेषा अर्थात किसी से द्वेष नहीं है। देखो
निर्दोषा आया था ना, द्वेष के लिए दोष शब्द भी प्रयोग में लाया जाता है, ध्यान रखना। किसी से द्वेष नहीं, निर्मम अर्थात किसी से ममत्व भाव नहीं। विष्णु कुमार जी को नहीं आया था क्या ममत्व भाव? हाँ, तो वात्सल्य में ममत्व परिणाम नहीं होता, राग नहीं होता। फिर हाँ, जब उनको भाव आया तो वो भूमिका ही गिर गई। छठे की बात चल रही है। करा क्या? उस टाइम ही गिर चुका था कौन सा? निरहंकार अर्थात अहंकार रहित है ना, अहम बुद्धि भी नहीं है, ममत्व बुद्धि भी नहीं। जो कुछ कर्म का उदय होता है वही होता है। इस प्रकार जानने से पर द्रव्य में कर्तृत्व का अहंकार नहीं रहता। वो जानते हैं बाहर में तो जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्माधीन और विनाशी। बाहर में जो कुछ भी हो रहा है वो उसमें अपना तो कुछ भी हस्तक्षेप है नहीं, अपन कुछ कर भी नहीं सकते। वो तो कर्मों का उदय जैसा होगा वैसा ही बाहर बनेगा, ऐसा जानते हैं। इसलिए उनको कुछ भी, बिल्कुल भी परद्रव्य से कोई अहंकार नहीं रहता, उसमें कर्तृत्व और अपने स्वरूप का ही उसमें साधन है। इस प्रकार प्रवृज्जा कही गई। अन्यमति भेष पहनकर उसी को दीक्षा मात्र मान लेते हैं, जबकि वो दीक्षा नहीं है। जैन दीक्षा तो इस तरह की होती है। अच्छा, जैन दीक्षा में क्या है कि कपड़े उतारे और पीछे कमंडल लिया और हो गई दीक्षा, ऐसा नहीं। ये सारी चीजें छूटती हैं, ध्यान रखिएगा। ये राग, द्वेष, ममत्व परिणाम, अहंकार का अहंकार, अहम परिणाम, किसी कोई संग, कोई परिग्रह, ये कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी शेष नहीं रहता। इस प्रकार की जिन दीक्षा। चलिए, समय भी हो गया, ये गाथा भी अपनी पूरी हो गई। आगे भी और प्रकरण आ रहा है, दीक्षा और कैसी होती है, विशेषताएं आगे आएंगी, वो कल देखेंगे अपन। गाथाएं बोल लेते हैं एक बार। सत्तु मित्तेय समा पसंस निंदा अलद्ध लद्धि समा कण कण ए समभावा पौवज्जा एरिसा भैया जिनवर कही है प्रव्रज्जा हर कांच कंचन नेत्र हरि निंदा प्रशंसा भाग उत्तम मध्यम गेहे दारिद्र्य ईसरेणिरावेक्षा सवत्थ गीत पिंडा पौवज्जा एरिसा भणिया प्रवज्जा जिनवर कही संपन्न हो असंपन्न हो हम मध्यम घरों में आहार ले समभाग से निगंथाणि संगा निम्माणा सारायणि दोषा निम्मम निरहंकारा पौवज्जा एरिसा भणिया निर्ग्रंथ है निसंग है निर्माण है निराग है निर्दोष है निराश है जिन प्रवज्जा एक ही कही चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ गाओ अरे नित्य इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई तब ते संशय विमोह भरमता विलाई जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई मैं हूँ चित्त चिन्ह भिन्न परते पर जड़ स्वरूप मैं हूँ चित्त चिन्ह भिन्न परते पर जड़ स्वरूप
दो उनकी एकता सुजानी दुखदाई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई। रागादिक बंध हेत बंधन बहु विपत्ति दे। रागादिक बंध हेत बंधन बहु विपत्ति दे। संवर हित जानता सुहेतु ज्ञान पाई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई। सब सुखमय शिव है तसु कारण विधि जारने में। सब सुखमय शिव है तसु कारण विधि जारने में। तत्व की विचारन जिन वाणी सुधि कराई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई। विषय चाहे ज्वाल ते दयो अनंत काल ते। विषय चाहे ज्वाल ते दयो अनंत काल ते। सुधाम्बु पदांक गाहते प्रशांति आई। आनंद जननी दृष्टि परिमाई। या बिन जग जाल में न शरण तीन काल में। या बिन जग जाल में न शरण तीन काल में। समाल चित भजो सदीव दौल यह सुहाई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई। तब ते संशय विमोह भरमता विलाई। जब ते आनंद जननी दृष्टि